भारत के सुपर फाउंडर्स में अब तक हुई है 67.23 करोड़ की फंडिंग। यहाँ आइडियाज सिर्फ सुनने में बड़े नहीं लगते, बल्कि ग्राउंड की रियल प्रॉब्लम्स पे काम भी करते हैं। यहाँ हर बिजनेस से नए भारत के निर्माण की एक नींव रखी है। ये है भारत के सुपर फाउंडर्स। फार्मर्स पीठ पे टंकी लेके स्प्रे करते हैं। ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम लेके आए हैं नियो बाहुबली स्प्रेयर और नियो स्प्रे पंप। मुझे ना एक्चुअली इस प्रोडक्ट में कुछ नया नहीं दिख रहा। बैडमिंटन का एग्जाम ले लीजिए कि मंथली का क्या पड़ेगा, क्वार्टरली का क्या होगा, हाफ ईयरली या ईयरली। इसकी कास्टिंग क्या है? अब ये सबको कैसे बदलोगे और यू थिंक द प्राइस विल टेक केयर ऑफ? तो आप 8 CR से अभी वैल्यूएशन 50 CR पे ले जा रहे हैं। इसका रीजन मार्केट को ऐसा लग रहा है कि टाइकून्स ने आपको सवाल काफी ज्यादा पूछा है, लेकिन वैल्यू कम दी है। और आज के हमारे टाइकून्स हैं डॉक्टर ए वेलुमनी, क्रिएटर थायरोकेयर, मास मेंटर एंड इन्वेस्टर; नीतीश मित्र सेन, फाउंडर एंड CEO नजारा टेक्नोलॉजीज; अंकुर मित्तल, पार्टनर एट फाइसिस कैपिटल एंड को-फाउंडर इन्फ्लेक्शन पॉइंट वेंचर्स; आदित्य सिंह, co-founder and partner all in capital; आरती गुप्ता, चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर, अनिकर्थ वेंचर्स। और ये है मार्केट बाय रेका क्लब। यहाँ भारत के बेस्ट ऑफ द बेस्ट मार्केट इन्वेस्टर्स बैठते हैं। हर पिच के बाद ये इन्वेस्टर्स फाउंडर्स को 4 कोर पैरामीटर्स आइडिया, प्रोडक्ट क्वालिटी, मार्केट डिमांड और टीम पर जज करेंगे और कलेक्टिवली स्कोर देंगे, जो प्रोडक्ट के लिए मार्केट का पॉइंट ऑफ व्यू दिखाएगा। हेलो टाइकून्स, क्या आप जानते हैं कि भारत का नेचुरल डायमंड ज्वेलरी मार्केट $10 बिलियन का है और इसमें से लैब ग्रोन डायमंड ज्वेलरी केवल 5% तक पहुंचा है। और यही मार्केट अगर आप अमेरिका में देखेंगे तो लैब ग्रोन डायमंड वहां पे 25% मार्केट शेयर ले चुका है नेचुरल डायमंड का। इसका क्या मतलब है कि आज इंडिया में अवेयरनेस बहुत ही कम है, लेकिन ये अवेयरनेस जिस तेजी से बढ़ रही है, इंडिया लैब ग्रोन डायमंड ज्वेलरी मार्केट 15% के कैगर पे बढ़ रहा है। मैं हूं पराग अग्रवाल और मैं हूं सौरभ अग्रवाल। हम दोनों ब्रदर्स हैं और फाउंडर्स हैं फियोना डायमंड्स के, जो भारत का पहला और सबसे ट्रस्टेड लैब ग्रोन डायमंड ब्रांड है। टाइकून्स, हमने फियोना शुरू किया था 2015 में, जब भारत में कोई लैब ग्रोन डायमंड का नाम तक नहीं जानता था। लोग हम पर हंसते थे, बोलते थे कि ये क्या नकली डायमंड लाए हो, और डायमंड तो इन्वेस्टमेंट होता है, ये डायमंड का क्या होगा। पर हमें ये पता था कि भारत में ज्वेलरी का शौक बहुत है और हर दुल्हन की, हर ब्राइड की एक ख्वाहिश होती है कि वो अपनी शादी में बड़े से बड़ा सॉलिटर पहने। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब नेचुरल डायमंड 1 कैरेट की रिंग भी लेने जाओ तो कम से कम 4 से 5 लाख की आती है, और वही रिंग लैब ग्रोन डायमंड में केवल 50,000 में मिल जाती है। तो हमारे सामने 3 चीजें बहुत ही क्लियर थी। नंबर 1, ट्रांसपेरेंसी, क्योंकि इतना बड़ा प्राइस डिफरेंस था, काफी ज्वेलर्स इसे मिक्स कर रहे थे आपस में और कंज्यूमर्स बेवकूफ बन रहे थे। नंबर 2, बायबैक का मिथ। आज सभी को ये लगता है कि डायमंड्स एक इन्वेस्टमेंट है, पर क्या वो सच में एक इन्वेस्टमेंट है? क्योंकि मैंने तो ये देखा है, जब बेचने जाते हैं तो रियलिटी कुछ अलग ही होती है। तो हमने सोचा हम लैब ग्रोन में भी फुल बायबैक और कैशबैक ऑप्शंस देंगे। नंबर 3 वाज फास्ट कस्टमाइजेशन। आज के दौर में अगर आपको कोई ज्वेलरी कस्टमाइज करनी हो तो वो एक्सपेंसिव भी होती है और टाइम कंज्यूमिंग भी। हमने वो वाला प्रॉब्लम AI की मदद से इंस्टेंटली सॉल्व किया है। आज फियोना एक ओमनी चैनल इकोसिस्टम बन चुका है। हमारे 8 शोरूम्स हैं मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, पुणे और प्रयागराज में। सोशल मीडिया का 48 मिलियन से ज़्यादा ऑर्गेनिक व्यूज़ हैं, क्योंकि हम फर्स्ट मूवर्स हैं। काम डाउन। टेक योर टाइम, डोंट वरी। जैसे नॉर्मल बात कर रहे हैं, शूटिंग भूल जाइए, डोंट वरी अबाउट इट। क्योंकि हमारे पास फर्स्ट मूवर का एडवांटेज है, हमारी सोर्सिंग काफ़ी स्ट्रांग है और वही बेनिफिट हम हमारे कस्टमर्स को पास ऑन करते हैं। इस वजह से हमारे आज डेटाबेस में लाख से अधिक कस्टमर्स हैं और इसी कारण से हम बनना चाहते हैं भारत का नंबर 1 लैब ग्रोन डायमंड ज्वेलरी ब्रांड। हमारा विजन है 5 साल में 300 करोड़ और 10 साल में 3000 करोड़ का ब्रांड बनने का, और इसलिए आज हम आए हैं हमारी आस्क लेकर 25 करोड़ रुपए अगेंस्ट 12.5% इक्विटी ऑफ अ कंपनी। सो टाइकून्स, वुड यू लाइक टू पार्टनर विद अस? मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगी। मैं ऑलरेडी फियोना डायमंड्स में इन्वेस्टर हूँ
पिछले 1.5 से 2 साल से। मैं टाइकून्स को बस इतना बोलना चाहूंगी, दिस इज अ सॉलिड कंपनी विद अ हसलर ऑफ अ फाउंडर एंड अ ग्रेट टीम। तो आई विल स्टेप बैक एंड आई विल लीव टू द टाइकून्स टू आस्क देयर क्वेश्चंस अबाउट इट। आपने अपने लपेल पे क्या पहना हुआ है? सो दीज आर द ब्रोचेस जो हमने AI से डिजाइन किए हुए हैं। ये वाले पीस को हमारे सोशल मीडिया पे 3.5 मिलियन व्यूज मिले हैं और सारे एनिमल जैसे आउल हैं, काफ़ी डिफरेंट डिजाइन है जो अनइमेजिनेबल हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि जो नेचुरल डायमंड में डिजाइन पॉसिबल ही नहीं है कॉस्टिंग के कारण, वो अब इसमें इमेजिन करके हम बना सकते हैं डिफरेंट शेप्स और स्पेशल कट्स के साथ में। दोनों कंपैरिजन दिखा सकते हैं। आप रियल डायमंड भी लाए हैं कंपैरिजन के लिए? बिल्कुल लाएं। आपको कुछ दिखाना चाहते हैं और आप बताइए कौन सा क्या है। हम गैस करेंगे। भाई पैसे वो देंगे लेकिन बोली मेरी चलेगी। पहले सुनील सर को कन्विंस करो, वो कन्विंस तो सब हाँ convince। फिर तो इसमें एक लैब ग्रोन है और एक नॉर्मल है। मैं तो नहीं बता पा रहा। सर मैं क्या करता हूँ, दोनों लेके जाता हूँ, फिर कल आके मैं आपको बताता हूँ कौन सा। लोगों को लगता है कि ये जो लैब ग्रोन डायमंड्स आर चीपर डायमंड्स, बट इट्स नॉट। फॉर टुडेज जनरेशन इट्स नॉट चीपर, इट्स अ स्मार्टर चॉइस। इट्स नॉट द स्मार्टर चॉइस, जेनजी के लिए ये सस्टेनेबिलिटी है, क्योंकि जो रियल डायमंड है उसकी जो बिजनेस प्रैक्टिसेस हैं वो अनएथिकल भी होती हैं। व्हाट वुड दिस डायमंड बी वर्थ? कितने कैरेट का है? सर ये जो आप देख रहे हैं वो 2 कैरेट की रिंग है। तो अगर सेम कलर प्योरिटी आप देखेंगे तो नेचुरल डायमंड के अंदर ये 20 लाख की होगी और लैब ग्रोन डायमंड के अंदर ये 80,000 मात्र। लेकिन कैसे पता चलता है? मतलब पहचानने के लिए नहीं, एक ट्रेंड जेमोलॉजिस्ट भी नहीं बता सकता कि नेचुरल कौन सा है और ये कौन सा है। चलिए मैं बताता हूँ आपको। भारत के सुपर फाउंडर ने हमने बुलाया है एक बहुत एक्सपीरियंस जेमोलॉजिस्ट, क्या बात। मनीष जैन जी को बुलाया हुआ है, जो हमें बताएंगे कि एक डायमंड को कैसे परखते हैं। नमस्ते मनीष जी, क्या आप दोनों रिंग में अंतर बता सकते हैं कि नहीं? दोनों ही रिंग्स बहुत सिमिलर है। ये नेकेड आई या आई ग्लास से देखना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि लैब ग्रोन डायमंड और नेचुरल डायमंड को पहचानने के 2 ही मेजर साइंटिफिक तरीके हैं। या तो हम स्पेक्ट्रोस्कोप एनालिसिस करें या यूवी लेंस में उसके हाई और मीडियम से उसके कलर को देखें। अदरवाइज नोबडी कैन जज। और जो मशीनरीज आती हैं वो सिर्फ हाई लेवल के जो टेस्टिंग लेबोरेटरीज हैं उन्हीं के पास होती है, मार्केट में अवेलेबल नहीं होती हैं। और जो नॉर्मल किसी भी ज्वेलर के यहाँ जाएंगे तो एक छोटा पेन रखते हैं वो, तो जब वो उसको चेक करते हैं तो लैब ग्रोन डायमंड भी हीरा है और नेचुरल डायमंड भी हीरा है, बिकॉज वो एक इंस्ट्रूमेंट है जो सिर्फ थर्मल कंडक्टिविटी चेक करता है और कोई रास्ता नहीं है इसको चेक करने का। और ये बहुत मुश्किल है। आफ्टर वियरिंग और कोई पहन ले तो नोबडी कैन टेल कि ये क्या है। बट दोनों डायमंड्स में फर्क दिखता नहीं है, पर कुछ ना कुछ फर्क तो है, राइट? नहीं, एग्जैक्टली केमिकल प्रॉपर्टीज और ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज दोनों में ही सेम है, दोनों ही कार्बन है। तो 100% है। कुछ हार्डनेस सेम है, केमिकल प्रॉपर्टीज, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज। बहुत रेयर कंडीशन में कुछ इंक्लूजन्स आते हैं, लेकिन वो आई ग्लास और आंखों से नहीं दिखते हैं। ये लैब ग्रोन डायमंड एग्जैक्टली क्या होता है? हाउ डू यू क्रिएट इट? इट्स बेसिकली सीड। ये कुछ मशीनरीज होती है जिसमें सीड के ऊपर वो कार्बन कंटेंट को करके हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर से, जैसा अर्थ में होता है। अर्थ में एक डायमंड को ग्रो करने के लिए हजारों साल लग जाते हैं, बट यहाँ पे जो मशीनरी जो हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर मेंटेन करते हैं वो 25 डेज के आसपास वो ग्रो हो जाता है। बट जो मेन सीड होता है वो तो हीरा ही होता है। यानी बेसिकली इसका मतलब यही है कि ब्रांड्स आर गोइंग टू सर्वाइव। यस, अब सारा प्रॉफिट मार्जिन उधर ही रहेगा। एग्जैक्टली। अगर डायमंड कमोडिटाइज हो गया तो आपके ब्रांड पे और आपके डिजाइनिंग कैपेबिलिटी। बिल्कुल। आज तक जो नेचुरल डायमंड है उसकी सप्लाई कंपनीज ने रोक के रखी थी, तो आर्टिफिशियल सप्लाई डिमांड का गैप था, उसकी वजह से वो प्राइस कंट्रोल कर सकते थे। तो बैरियर टू एंट्री तो है नहीं इस प्रोडक्ट में, ठीक है, तो इसकी वैल्यू गिरती रहेगी। लेकिन आपने बायबैक गारंटी दी हुई है ओरिजिनल प्राइस पे, तो आपके तो सारे नंबर ही हिले हुए होंगे। नहीं सर, बायबैक गारंटी हमेशा होती है मार्केट प्राइस पे। फॉर एग्जांपल अगर आप सोना भी लेते हैं, अगर आपने 50,000, मार्केट प्राइस तो कुछ है ही नहीं ना हमारे लिए। मार्केट प्राइस हम इनवॉइस पे भी डिफाइन करके रखते हैं कि मार्केट प्राइस इज द नेट सेलिंग प्राइस ऑन अ वेबसाइट। हम जो भी प्राइस में बेच रहे हैं आफ्टर डिस्काउंट, उसको हम हमारा मार्केट प्राइस मानेंगे और उसके ऊपर हम एक्सचेंज भी देंगे। और अगर किसी को कैशबैक करना है तो 20% काट के कैशबैक कर देंगे। सिंपल क्वेश्चन, हर साल समझिए आपका 30% से सेल्स बढ़ता है,
पर हर साल 30% से लैब ग्रोन डायमंड का वैल्यू गिरता है। तो फिर आपका बिजनेस तो जहाँ के वहाँ ही रहेगा। जब 2015 में हमने स्टार्ट किया था, कोई जानता नहीं था, तब इसका प्राइस काफी हाई था और बहुत ही फ्यू एंट्री में लोग थे। लेकिन जब समय बढ़ता गया, टेक्नोलॉजी सबके पास आती गई, तो प्रॉफिट रैशनलाइजेशन हो गया और इसकी प्राइस अब स्टेबल हो गई। इनफैक्ट लास्ट 2 महीने में इसकी प्राइस 15 से 20% बढ़ी है, बिकॉज मार्केट हमेशा इक्विलिब्रियम में हो जाता है। जब बहुत सारे प्लेयर्स आए, बहुत अबेंडेंस में सप्लाई आया, तब प्राइस गिरी, और जब सेल उतना नहीं आया लोगों का, तब लोगों की यूनिट्स भी बंद होने लगे। जो आप बोल नहीं रहे हो, इसकी लैब ग्रोन डायमंड में लॉट ऑफ द टेक्नोलॉजी ऑलरेडी हो चुकी है। द प्राइस ऑफ द डायमंड जो है आज, वो मोस्टली पॉलिशिंग का रह गया है। यस, जब तक पॉलिशिंग का कॉस्ट गिरता नहीं, तब तक लैब ग्रोन का कॉस्ट इससे ज्यादा गिर ही नहीं सकता। और अब तो रुपये के बारे में भी ये सोचते थे, रुपये गिरता जा रहा है। मार्केट के बारे में पता है, आपने बोला नहीं है पॉइंट, बट ये पॉइंट है। बिल्कुल यही बात है। लास्ट 3 साल से कैगर, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, ये दोनों का कैसे रही? सो नेचुरल डायमंड का सेल्स अगर आप कोई भी वर्ल्ड रिपोर्ट देखेंगे, तो उसका सेल कम से कम 70% डाउन हुआ है मेजर ट्रेडर्स के साथ में। रेट 40 से 50% डाउन हुआ है उसका, नेचुरल डायमंड। और आपका? इसका एब्सोल्यूट वैल्यू में 70 to 80% डाउन हुआ है लैब ग्रोन का। लेकिन वो डाउन होने की वजह से एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि नेचुरल डायमंड का इतना प्राइस गिरने के बावजूद उसका सेल गिरा है, और लैब ग्रोन डायमंड का प्राइस गिरने के बावजूद सेल बढ़ा है, क्योंकि ये ज्यादा लोगों के रीच में आ गया, इसका टैम बढ़ता गया। ऑलरेडी जो कंज्यूमर है उसके माइंड में है कि नेचुरल डायमंड इज द रियल डायमंड। करेक्ट। वो जो बहुत सालों से एक बना के रखे मार्केटिंग करके, ये आर्टिफिशियल डायमंड है। करेक्ट। नॉट सेइंग टेक्निकली, आई एम सेइंग जनरल परसेप्शन ये है। अब ये सबको कैसे बदलोगे, और यू थिंक द प्राइस विल टेक केयर ऑफ इट? बदल गई है ऑलरेडी बदल। हाँ, ऑलरेडी बदल गया। द गेम हैज चेंज्ड कंप्लीटली। चलिए आपके नंबर्स पे थोड़ा जूम इन करते हैं, बिकॉज वही सबसे इम्पोर्टेंट है आज के दिन। तो हमने पिछले साल किया था 34 करोड़ प्योर रिटेल रेवेन्यू। व्हाट डू यू मीन बाय प्योर रिटेल रेवेन्यू? D2C। आपके और क्या रेवेन्यू है? तो हम पहले से काम कर रहे थे, तो काफी रिटेलर्स भी हमसे खरीदते थे, जिसमें हम B2B काम करते थे, लूज डायमंड्स बेचते थे, तो वो वाला रेवेन्यू भी थोड़ा बहुत होता था जो लो मार्जिन। एंड D2C इज ऑनलाइन? D2C इज ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन। हाउ मच स्प्लिट? हमारा 6% सेल डायरेक्ट वेबसाइट से है। 94% का, जो इंटरेस्टिंग बात है कि आउट ऑफ 94%, 80% ऑफ दिस सेल इज एट्रीब्यूटेड टू अ वेबसाइट, क्योंकि हम लीड जनरेशन करते हैं और वो हमारे ज्वेलरी एजेंट्स को जो always happens online. So this year will be how much revenue? नियरली 42 to 45 crores। 34 से 42। बहुत छोटे बेस पे बहुत बड़ी ग्रोथ नहीं है। हमने फंडरेज भी बहुत कम की थी, मार्केट वैलिडेशन अभी अभी आया है, एंड सर हम पैट पॉजिटिव हैं। But PAT positive can't be an excuse for slow growth on a small base. 10 साल में 40 करोड़ कराए, 34 करोड़ कराए, और आप कह रहे हो कि अगले 5 साल में आप 500 करोड़, मतलब 300 करोड़, तो कैसे हो जाएगा ये? क्योंकि अब मार्केट वैलिडेशन आया है, अब इतने सारे प्लेयर्स आए हैं, तो अवेयरनेस बहुत बड़ी है। पहले हमें याद है जब हम लोगों को कहते थे कि ये लैब ग्रोन डायमंड इस तरह की चीज होती थी, हमें क्वेश्चन आता था, अच्छा इतना बढ़िया है तो आप अकेले क्यों बेच रहे हो? तो मैंने एक रिसर्च करी थी अपने आप, जब मैं इस मार्केट पे 3-4 महीने पहले मैंने सारे जो लैब ग्रोन ज्वेलरी ब्रांड्स को खुद फोन किया एज अ कस्टमर, सेम डायमंड सेम कट। आपके स्टोर में भी मैंने फोन करा था। अच्छा। और मैं आपको प्राइस वेरिएशन बताता हूँ। ओकेरा एक ब्रांड था जो 67 का था, आपका था 48, एक एवरीडे था 45, ट्रू डायमंड करके था वो 34,000, और लोकल ज्वेलर ने सेम चीज का मुझे 17,000। अब गिवन की लैब ग्रोन सेम जगह से आ रहा है, सेम, ये 6 दुकानों में इंक्लूडिंग आपका, इतना डिफरेंट कैसे आया? जैसे अगर आप नेचुरल डायमंड का भी मार्केट देखेंगे, वो 3 उसमें डिवाइडेड है। ऑर्गेनाइज प्लेयर्स लाइक तनेश मलाबार एंड ऑल दीज, ये नॉर्मल 1 कैरेट ये लोग बेचते हैं 8 से 10 लाख में। वो सेम ग्रेड का डायमंड एक फैमिली ज्वेलर, जो कि एक नामी ज्वेलर होगा, वो बेचेगा 5 से 6 लाख में। और जो सूरत या कोई अनऑर्गेनाइज प्लेयर होगा जो घर से काम करता है, जो कॉस्ट प्लस प्राइस में, वो ये सेम चीज आपको 4 लाख में दे देगा। तो यही सेम चीज लैब ग्रोन में भी हो रही है। तो इट्स जस्ट अ ब्रांडिंग प्ले। आप कह रहे हो ओकेरा का मे बी वो प्रीमियम ब्रांड बना रहे हैं, और यस आप थोड़ा अफोर्डेबल बना रहे हो, और जो बाकी ज्वेलर वो और अफोर्डेबल बना रहे हैं। करेक्ट। कि आप ये बैलेंस एम्बिशन का और एग्जीक्यूशन एंड डिसिप्लिन का, प्रॉफिटेबिलिटी का, एम्बिशन पे ग्रोथ का कैसे बना के रखेंगे? तो ये तो पूरा प्ले है स्ट्रॉन्ग यूनिट इकोनॉमिक्स का। हम ये देखते हैं कि हर स्टोर 6 महीने में प्रॉफिटेबल होना ही चाहिए, उसका कैपेक्स रिटर्न आना ही चाहिए 1.5 साल के अंदर। और अगर आप देखेंगे, हमारे दिल्ली स्टोर का भी एक एग्जांपल है, जो अकेला स्टोर 15 करोड़ का सेल करता है साल का।
उसमें इतनी मेच्योरिटी भी हो गई, उस स्टोर को 8 साल हो चुके हैं अभी। बैंड्रा का स्टोर है हमारा बॉम्बे में, वो भी 9 करोड़ करता है। एंड दीज आर जस्ट 700 and 400 स्क्वायर फीट शोरूम्स। व्हाट अबाउट द रिपीट यूजेज? 40% रिपीट कस्टमर आते हैं हमारे। तो इसलिए आज पूरी कंपनी में 50% रेवेन्यू रिपीट कस्टमर से आ रहा है, जो कि बताता है कि ब्रांड लॉयल्टी है। इतने सारे ब्रांड्स आ गए तो भी वो हमारे पास आ रहे हैं, और प्राइस बेनिफिट हमारे पास है क्योंकि इतने टाइम से हम ये काम कर रहे हैं, तो सोर्सिंग बहुत स्ट्रांग है। चलिए मार्केट आपके स्कोर्स। मुझे लगता है मार्केट डिमांड के हिसाब से मैंने 5 दिया है, बिकॉज ये ट्रांजिशन हो रहा है फ्रॉम नेचुरल टू लैब ग्रोन, एंड आई थिंक दैट इज स्टिल टू प्ले आउट। अभी 5% पेनिट्रेशन है, आप बोल रहे हैं 15% 20% तक जाएगा, आई अग्री विद दैट। और प्रोडक्ट क्वालिटी के लिए भी मैंने 5 दिया है। आई थिंक जेमोलॉजिस्ट से भी सुनने के बाद कि इट इज इंडिस्टिंग्विशेबल बिटवीन लैब ग्रोन एंड नेचुरल। मुझे लगता है इसमें इट विल बिकम अ ब्रांड प्ले, so team is very very important. From whatever I am seeing, the team is also quite good, but इसमें आपको ब्रांड में इन्वेस्ट करते रहना पड़ेगा, so that will require continued investment. तो उसके लिए थोड़ा डाइल्यूशन देखना पड़ सकता है, otherwise I am quite bullish on this category and this company. Let's go and see कि टेबल पे ऑफर क्या है। I would like to use the one-on-one card and see if I can swing this deal. चलिए, अगर किसी टाइकून को फाउंडर के बिजनेस में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट हो तो वो अपनी वन-ऑन-वन कार्ड की पावर यूज कर सकता है। इस पावर से टाइकून को ये एडवांटेज मिलता है कि वो फाउंडर के साथ अकेले में एक स्पेशल डील क्रैक कर सकता है। हर टाइकून इस पावर कार्ड को सिर्फ 3 बार यूज कर सकता है। आरती एक्चुअली इज माय कजिन। Really? हम आप बिलीव नहीं करोगे, शो में डिस्कवर करें। 2 दिन तो आजू बाजू बैठे, पता तीसरे दिन डिस्कवर करें। आई थिंक इट्स इंटरेस्टिंग स्पेस। एक्चुअली आप मिथुन सचेती को जानते हो? बिल्कुल, he also knows me quite well. हाँ, उन्हें कौन नहीं जानता। तो मिथुन सचेती इज माय को प्रमोटर। अच्छा, वाओ। तो इसमें क्या है, मैं मिथुन और काफी इन्वेस्टर, ऐसे बड़े इन्वेस्टर्स को भी ला सकता हूँ साथ में। आई कैन प्रॉमिस, बट That would be amazing. so I'll be very happy to participate with you up to 3 crore rupees, 100 crore valuation. I am very confident after this show, आपका कुछ शॉर्टफॉल अगर होएगा तो मेरे ग्रुप से ही वो कवर हो जाएगा। अच्छा, परफेक्ट। या आप और मैं वहाँ जाके बोलेंगे कि हमने पार्टनरशिप कर ली है, ये हम साथ में काम करेंगे, और बाकी सबके साथ मैं आपके साथ नेगोशिएट करूंगा। ठीक है। ऑन योर बिहाफ। ठीक है। तो थोड़ा इनको खींचते हैं। हाँ, बढ़िया। हाँ, चलिए। जो नितेश ने आपके साथ डिस्कस किया है वो आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते। बिल्कुल। क्या? ठीक है। देखिए, मेरे को ये स्पेस बहुत पसंद है। वैल्यूएशन मुझे थोड़ी सी आपकी ज़्यादा लग रही है, तो मेरी ऑफर है, अगर 145 करोड़ का मैं राउंड मानूं पोस्ट मनी, तो 12 करोड़ फॉर 8.3%। मैंने ये मार्केट स्टडी करी और बहुत सारे और प्लेयर्स हैं जो आपके बाद शुरू करे और आज आपसे बड़े हैं, तो इस वजह से जो मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा, तो मेरे तरफ से नो ऑफर है, मैं पार्टनरशिप नहीं कर पाऊंगा। आई थिंक आज नहीं हम सबसे बड़े लैब ग्रोन डायमंड कंपनी है, बट विद इन द नेक्स्ट 3-4 years हम जरूर बनेंगे। सो आई विल इन्वेस्ट 50 lakh rupees. I am not going to decide the valuation, क्योंकि ये एज एन एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर मुझे वैल्यूएशन बताना गलत चीज होगी, तो आई विल इन्वेस्ट विथ योर लीड वैल्यूएशन। मैं गरीब आदमी हूँ। भगवान करे इंडिया में सारे लोग आपके जैसे हो। तो ये लग्जरी प्रोडक्ट आइटम है, मैंने अभी तक किसी में इन्वेस्ट नहीं किया हूँ। सर, ये लग्जरी प्रोडक्ट है नहीं, वैसे ये लग्जरी मास प्रीमियम है। मुझे आप कन्विंस नहीं कर पाएंगे। सर, 2 डायमंड रिंग आप लैब ग्रोन डालिए, देखिए कैसे लगेगा। इंस्टाग्राम में व्यूज बढ़ेगा, बड़े 100%। चमकेगा सर, चमकेगा। अरे उसके बिना मेरा 2.6 मिलियन तो आ ही तो गया। सर ये 8.6 मिलियन हो जाएगा। जरूर जरूर, आप देखिएगा। मैं एक बार डिसीजन लेता हूँ,
ले लिया। चलो ठीक है सर, मैं खाली डायमंड्स की बात कर रहा था पहनने का। फिलहाल नो ऑफर है। चलिए लेट्स गो टू द मार्केट। तो मार्केट में हम आपके साथ अंकुर के साथ जुड़ेंगे 2 करोड़ एट 120 करोड़ प्री मनी, 120 करोड़ प्री मनी और 145 करोड़ पोस्ट मनी। निदेश, मेरा ऑफर था 3% ले 3 करोड़ रुपया, विच इज़ 100 करोड़ वैल्यूएशन। अनफॉर्चुनेटली अंकुर आके एक पार्टी स्पॉलर बन गया। फॉर अ चेंज एक्सेप्ट कर लिया था आपने इनका ऑफर? डिस्कशन में था। अच्छा, डिस्कशन में। आपको पैसे के साथ क्या मिल रहा है वो भी आपको वैल्यू करना चाहिए। मेरे में आपको कन्विक्शन मिला, आई वाज द फर्स्ट पर्सन टू लिफ्ट दिस अप वन ऑन वन, राइट? आई डिडंट थिंक सो मच। तो आपको डिसाइड करना है अभी 100 की वैल्यू, 120 की वैल्यू, तो आप क्या चूज करने वाले हैं। तो आई थिंक आप अपना कॉल लीजिएगा, डिस्कस कर सकते हैं आपस में। We would like to have a word with the existing investor, आरती जी। तो 150 पे क्लोज करना प्री मनी पोस्ट मनी। था प्री मनी, तो जो डील कोई की है वैसे आपको पता है। मैं थोड़ा सा टाइकून्स को बताना चाहूँगी। जो हमने करीब 1.5 साल पहले राउंड किया था वो क्लोज हुआ था 101 करोड़ पे। तो नितिश, जो आपका 100 करोड़ उस टाइम वैल्यू रेवेन्यू कितना था? उस टाइम मतलब इससे करीब 25% कम रेवेन्यू था, ओके, है ना? तो जो आपकी 100 करोड़ वैल्यूएशन है वो तो मतलब इज आई थिंक अ नॉन स्टार्टर। बट मैंने फाउंडर्स को ये भी समझाया है कि सिर्फ मनी के पीछे ना भागे, कैपिटल के पीछे ना भागे। जो आप इन्वेस्टर्स ला रहे हैं बोर्ड पर, वेदर इट इज अंकुर एज अ फंड और नितिश एज एन एक्सपीरियंस्ड फाउंडर और द मार्केट, I have spoken to the founders and requested them to make a fair offer जो समझता है कि investors जो आ रहे हैं और उनकी वैल्यू भी करता है। So with all due respect, sirs, we think a very fair valuation would be 150 crores. प्री मनी पोस्ट मनी? Pre-money. थोड़ा सा मेरा ऑफर इम्प्रूव कर सकता हूँ। 100 करोड़ से 120 करोड़ प्री मनी पे जा सकता हूँ, बट दैट इज द लास्ट स्टॉप फॉर मी। देखिए, मैं वैल्यूएशन तो नहीं बढ़ाऊंगा। मैं एक एमसॉप क्रिएट कर सकता हूं आप लोगों के लिए कि अगर आपने पूरा राउंड कर दिया 25 करोड़ का मार्च से पहले, या जो भी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह, या मार्च में 45 करोड़ की रेवेन्यू अचीव कर ली जो आपने बोला है कि आप कर सकते हो, तो वो 3% आपको हम दे देंगे। I don't want to be the villain here, but EMSOP and additional equity gains for the founders may also have tax implications. So you should consider that also while you think about it. देखो, इंडिया में रह के ना टैक्स से डरना नहीं चाहिए। सही बात। टैक्स एंड डेथ, टू सर्टेनिटीज इन आज नहीं भरेगा तो कल भी भरना ही होगा, भर दीजिए। तो अगर एमस्वैप से अगर इक्विटी वापस आती है तो उस पर टैक्स लगेगा? मेरे फंड में पूरी टैक्स टीम है, समझा देगी। तेरे पास भी एक टैक्स टीम होगी, वो तुझे समझा देगी, टेंशन मत ले। ना इसके सॉल्यूशंस है, so long as you have a friendly investor, you can hack it out in a good way, in a legal कौन way. होगा यार? और पता ही है अंकुर भाई कितने फ्रेंडली लग रहे हैं। आपको पता ही है, देखो मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। जो अंकुर ने ऑफर दिया है 120 करोड़ प्री मनी का, उस पर मैं 3 करोड़ इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हूँ, बट नॉट मोर देन दैट। तो समवेयर इन्वेस्टर को भी लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है। मेरा भी ऑफर अब इसी पे, कंडीशनल ऑफर इज 50 lakhs at 120 crores with the EMSOP। तो हमारी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए इसका मतलब है कि ये 120 करोड़ के प्री मनी वैल्यूएशन पे हो रहा है, लेकिन अगर हमने हमारे टारगेट अचीव कर लिया, दोनों में से एक भी कंडीशन अगर हमने कर ली, तो ये प्री मनी 150 करोड़ हो जाएगा। वो जो शेयर्स ऐसे पकड़ो, आपको वो शेयर्स वापस मिल जाएंगे। So I think we'll take the offer 150 crore as a challenge कि हम वो टारगेट अचीव करेंगे, otherwise it will be 120 crore valuation. Awesome. Welcome. देखिए, इतना अपना डिस्कशन हुआ आर्टिफिशियल डायमंड, रियल डायमंड, मुझे एक ध्यान आया कि एक्चुअली
रियल डायमंड तो भारत के फाउंडर्स हैं जो हम ये स्टेज पे देख रहे हैं। और इसका कारण ये है कि डायमंड्स के तरह हमारे जो भारत के सुपर फाउंडर्स हैं वो प्रेशर में टूटने के बजाय चमक जाते हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। Welcome to Bharat's future. थैंक यू। ओह माय गॉड, 17.5 करोड़। लगता है डायमंड कुछ ज्यादा ही पसंद आ गए टाइकून्स को और सबको बिल्कुल, अंदर। बहुत ही एक्साइटिंग था और बहुत ही स्ट्रेसफुल माहौल हो गया था जब ऐसे ऑफर्स आ रहे थे, तो बट इट वाज ऑल गुड। कंग्रेचुलेशंस। इसी के साथ आपका जना स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ अकाउंट अब होता है एक्टिवेट, जो आपको देता है बेस्ट इन क्लास इंटरेस्ट एंड सीमलेस बैंकिंग। टाइकून्स ने आप में इन्वेस्ट तो किया ही, उसके साथ यू हैव आल्सो गॉट एन ऑफर फ्रॉम द मार्केट बायर रेकर क्लब, व्हिच इज इंडियाज लार्जेस्ट डेट प्लेटफॉर्म फॉर स्टार्टअप्स एंड एसएमईज। चलिए, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द फ्यूचर। कंग्रेचुलेशंस फॉर टुडे। थैंक यू। थैंक यू। तो जैसे कि आपने देखा कि टाइकून्स ने स्मार्ट एनालिसिस के बेसिस पर डिसीजन लिया, वैसे ही इन्वेस्टमेंट में स्मार्ट का मतलब कॉम्प्लेक्स नहीं। स्टॉक्सो एआई स्टॉक मार्केट के सिग्नल्स को सिंपल, फास्ट और एक्सपर्ट वेरीफाइड बनाता है ताकि हम स्मार्ट डिसीजंस ले सकें विद जीरो गेसवर्क। सो हर इन्वेस्टमेंट के पहले आस्क स्टॉक्सो। शेतीचं काम म्हणलं तर खूप अवघड झालेलं आहे। कंपन्या झाल्या, शेतीत काम करायची इच्छाच नाही कोणाची। औषध मारायला पाठीवर पंप घ्यायचा, वजन घेऊन चालायचं जीवावर येतं। मैं एक किसान फैमिली से हूँ। मैं जब इंजीनियरिंग में था तो हमने देखा कि दवा का छिड़काव करना एक बहुत ही बड़ी समस्या है। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमने एक व्हील बेस्ड ऐसा स्प्रेयर डेवलप किया जिसमें आपको कोई भी टैंक पीठ पे लेने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ हैंडल पकड़ना है और पुश करना है। वहीं से हमारी नियो फार्मटेक की शुरुआत हुई। फार्मिंग एक ऐसा सेक्टर है कि जहाँ पे जितना डेवलपमेंट होना चाहिए, जितना काम होना चाहिए, उतना काम हुआ नहीं, और वो काम मैं करना चाहता हूँ। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मैं भारत के सुपर फाउंडर में आऊँ। नमस्ते टाइकून्स, मैं हूं योगेश राजेंद्र गावंडे। मैं 29 साल का हूं और मैं आया हूं छत्रपति संभाजी नगर के एक छोटे से गांव चित्ते पिंपल गांव से। तो टाइकून्स, आपने देखा होगा फार्मर्स पीठ पे टंकी लेके स्प्रे करते हैं। 20 से 25 किलो का वजन उनको पूरे खेत में लेके घूमना पड़ता है। जो भी पेस्टिसाइड्स है वो नाक और मुंह के अंदर जाता है और उसी की वजह से पेस्टिसाइड पॉइजनिंग होना, आई इरिटेशन, स्किन इरिटेशन जैसे प्रॉब्लम्स होते हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि लेबर नहीं मिलता है और कोई भी वुमन फार्मर पीठ पे टंकी लेके स्प्रे नहीं कर सकती है। तो इसीलिए ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम लेके आए हैं नियो बाहुबली स्प्रेयर और नियो स्प्रे पंप। पिछले 9 साल से मैं ये काम कर रहा हूँ। इसमें से लगभग 6 से 7 साल मैंने फार्मर्स के साथ ऑन ग्राउंड काम किया है, उनकी प्रॉब्लम समझी है। हम सोशल अल्फा और बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के थ्रू हमने इंडिया एग्रीटेक इंक्यूबेशन नेटवर्क प्रोग्राम के अंडर यूपी और उड़ीसा में बहुत अच्छा काम किया और उसी की वजह से हमें बिल गेट्स सर को मिलने की अपॉर्चुनिटी मिली। उन्होंने सिर्फ हमारा प्रोडक्ट देखा नहीं, तो एक्चुअली फील्ड में उन्होंने चला के देखा और अप्रिशिएट भी किया। हम इस प्रोडक्ट को आगे लेके जाना चाहते हैं। तो क्या टाइकून्स आप हमारे साथ हो? हमारा आस्क है 5 करोड़ एट 8% इक्विटी, जिससे हम हमारा मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी 5 गुना ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं, हमारा टीम बिल्ड करना चाहते हैं और जो हमारा R&D है उसको एक्सपांड करना चाहते हैं। योगेश, वन क्वेश्चन कि इससे कितना टाइम सेव होता है फार्मर का? बिकॉज मेरे को लगता है कि सबसे ज़्यादा ROI फार्मर को उसमें मिलेगा एफिशिएंसी बढ़ाने से। सर, फार्मर का 2 प्रॉब्लम्स हैं, एक है स्प्रेइंग और दूसरा है खरपतवार निकालना। अगर मुझे 1 एकड़ स्प्रे करना है तो अगर एक बंदा है तो उसको पूरा दिन जाता है, 2 बंदे हैं तो वो 3 से 4 घंटे में 1 एकड़ स्प्रे कर सकता है। जो हमारा पुश टाइप स्प्रेयर है वो 25 से 30 मिनट में 1 एकड़ करता है। ये मशीन 15 से 20 मिनट में 1 एकड़ कर लेगा। ये एट ए टाइम लगभग
15 फीट एरिया स्प्रे करते चलता है, मतलब आप 3 राउंड में 1 एकड़ स्प्रे खत्म कर सकते हो। आप इसमें हाइट लगभग 10 से 12 फीट हाइट तक भी आप इसे एडजस्ट कर सकते हो। मतलब अगर आपको शुगर केन में स्प्रे करना है तो आप शुगर केन में भी इसे स्प्रे कर सकते हो। योगेश, आपका मॉडल क्या है, रेवेन्यूज क्या है? सर, हमने अब तक लगभग 10,000 से भी ज़्यादा मशीन्स बेचे हैं। हमारा लगभग 22 स्टेट में इंडिया में हमारा मशीन ऑलरेडी पहुंच चुका है। इसी के साथ हमने केनिया, नाइजीरिया, जाम्बिया, मोज़म्बिक, न्यूजीलैंड, रशिया जैसे कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट भी किया है। इसमें हम डायरेक्टली B2C भी करते हैं, B2B भी है, B2G भी है। करंटली अभी हम थर्ड पार्टी कर रहे हैं और इसी के साथ हमारा फिलैंथ्रोपिक सेल भी है। लास्ट ईयर हमारा अराउंड 1000 मशीन्स बिका है, उसमें मेजॉरिटी प्रोडक्ट हमारा बैटरी स्प्रेयर बिका है। लास्ट ईयर रेवेन्यू था हमारा अराउंड 1.2 CR। इस साल हम 2 करोड़ ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं टिल डेट। इस साल हम अराउंड 3.5 CR पे क्लोज कितने का है? ये 75,000 का है। बैटरी स्प्रेयर हमारा 13,000 का है और ये हमारा सबसे बेस्ट सेलर प्रोडक्ट है राइट नाउ। अभी करंटली हमारा जो रेवेन्यू हुआ है उसका 50% रेवेन्यू हमें बाहुबली स्प्रेयर से मिलता है और बाकी का हमें बैटरी स्प्रेयर से मिलता है। मेरा एक क्वेश्चन है, मे बी इट्स द नेगेटिव वॉइस इन द रूम। मुझे ना एक्चुअली इस प्रोडक्ट में कुछ नया नहीं दिख रहा। मतलब मैं इंजीनियर नहीं हूँ, मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, तो मैं आपकी डिग्री और आपकी एजुकेशन को अंडरमाइन नहीं कर रहा हूँ। मुझे एक मशीन दिख रही है, सोलर के पैनल्स दिख रहे हैं, कुछ टायर्स दिख रहे हैं, तो उसमें मुझे डिफेंसिबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट जिसको मैं कहता हूँ वो मुझे नहीं समझ आ रही। व्हाट एम आई मिसिंग? सर, आप अगर स्प्रेइंग कैटेगरी ऑफ द प्रोडक्ट देखोगे तो आपको दिखेगा बैकपैक स्प्रेयर है, उसके बाद ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रेयर्स है और डायरेक्टली ड्रोन्स है। तो बैकपैक स्प्रेयर का अगर प्राइसिंग देखोगे तो वो 2000-3000 से शुरू होता है। आप अगर ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रेयर देखोगे तो वो 60,000-70,000 से स्टार्ट होता है लगभग 1.5 लाख रुपए तक। और आप अगर अभी आप ड्रोन खरीदने जाते हो तो कम से कम 6 लाख से 10 लाख तक का ड्रोन मिलता है। अभी इंडिया में 90% बैकपैक स्प्रेयर्स यूज हो रहे हैं। हम उनको एक अच्छा प्रोडक्ट देना चाहते हैं जिसमें उनको इफिशियंसी मिलेगा, थोड़ा सा प्राइस ज्यादा रहेगा मगर उनको लेबर का प्रॉब्लम नहीं होगा, टाइम बचेगा, एफर्ट्स बचेगा। योगेश, मेरा क्वेश्चन अभी भी आंसर नहीं हो रहा है। मुझे प्राइस पॉइंट समझ आ रहा है, मुझे कैटेगरी समझ आ रही है, ये प्रोडक्ट में नया क्या है? इसमें टेक्नोलॉजी ये है कि ये सेल्फ प्रोपेल्ड मशीन है जिसमें ये फॉरवर्ड, रिवर्स और न्यूट्रल इन तीनों गियर्स में या पोजीशंस में चल सकता है। ये इंडिया का पहला ऐसा मशीन है जो कॉम्पैक्ट है, सेल्फ प्रोपेल्ड है और मल्टीपर्पज है। आप एक ही मशीन के थ्रू स्प्रेइंग भी कर सकते हो, डीवीडिंग भी कर सकते हो, सीड सोइंग भी कर सकते हो, मिट्टी डालने का काम भी कर सकते हो और खाद देने का भी काम कर सकते हो। मतलब ये एक ऑल इन वन मशीन है, सिर्फ स्प्रेयर नहीं है। ये तो सच में बाहुबली है। हाँ, सब कुछ कर पा रहा है। ये आंसर मुझे अच्छा लगा। ये पहले ले आते आंसर। आपने जो अभी अपना प्रोडक्ट जैसे बताया है, इससे आपको शुरुआत करनी चाहिए थी। थैंक यू। भले स्प्रेयर कुछ लोगों को मुश्किल होता है, लेकिन अभी आप बोले डीवीडिंग भी हो रहा है, तो इसके सारे यूजेस आप जब बताओगे ना तब जाके हम अब समझ आया ना प्रोडक्ट। नहीं, बट अंकुर की बात एक और भी बड़ी सही है कि इसमें टेक्नोलॉजी भी आ रही है। इसमें वेस्टेज बहुत होती है। ड्रोन में सबसे कम वेस्टेज होती है, राइट? बिकॉज वो और ड्रोन का प्राइस अब 6 लाख रुपए रहा नहीं है। हाँ, उसमें भी माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं जो वैसे करे, बट अलग अलग नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं मार्केट में जो टेक्नोलॉजी यूज करके हर एक चीज जो आप कर रहे हो उसको थोड़ा बेटर कर रहे हैं। अभी वो महंगे हैं बट अगले 5 साल में वो सस्ते हो जाएंगे। बट आदित्य, आई डोंट थिंक इंडिया का जो कॉमन फार्मर है वो अभी ड्रोन के लिए 2 साल में तैयार है। तो ड्रोन नहीं दे रहा, क्या हो रहा है? माइक्रो एंटरप्रेन्योर है, आप ड्रोन वो लेके जाता है, वो 100 रुपए या 200 रुपए 500 रुपए में उसका फार्म स्प्रे करके वापस चला जाता है। सर, दैट्स व्हाट्स हैपनिंग। तो जहाँ पे आपका 200-500 रुपए लग रहा है ना, हाँ। ये मशीन 30 रुपीज के पेट्रोल में 1 एकड़ स्प्रे हाँ, कर। मैं समझ गया। अब ये जो 300 है ना, ये 5 साल में 200-130 रुपए पे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी का कॉस्ट कम होता रहता है। और ऑटोनोमस ड्रोन्स बन रही हैं, कुछ नहीं करना, वो खुद ही उड़ के उसके अंदर मैप करना और वो उड़ के इंप्रूव होता रहेगा। 10 साल बाद ड्रोन ही कर रहा होगा। मैं आपको थोड़ा सा रियलिटी बताता हूँ ड्रोन्स के बारे में और मेरे प्रोडक्ट के बारे में, क्यों डिफरेंस है और क्यों अलग है। अगर आपको स्प्रे करना होता है, स्प्रे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब फ्लावरिंग स्टेज है। तो उस समय अगर आप ड्रोन से स्प्रे कर रहे हो तो उसका जो थ्रस्ट है उसकी वजह से पूरा जो पौधा है वो हिल जाता है और वो जो फ्लावर है वो डैमेज हो जाता है। ये सबसे मेजर प्रॉब्लम है। आप ग्राउंड पे जाके मतलब आप चेक कर सकते हो कि ड्रोन अभी भी लोगों को पसंद नहीं है। नहीं, और क्या हो जाता है नेबरिंग फील्ड्स पे भी अगर वो स्प्रे चला जाएगा देन दैट्स अ प्रॉब्लम। क्योंकि आप जब टॉप से स्प्रे करते हो तो विंड के वजह से बहुत सारा जाती है। यस, ये जो आप एग्जैक्ट क्रॉप के ऊपर स्प्रे करते हो तभी आपका वेस्टेज कम होता है, एरिया कवर ज्यादा होता है और हर एक कॉर्नर पे आपका स्प्रे जाता है। यही सबसे इंपॉर्टेंट है।
आपकी बात सही है कि आगे जाके टेक्नोलॉजी का कॉस्ट कम होगा, मगर उसका इफिशियंसी और एक्चुअल जो फील्ड रिजल्ट है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो चीज़ हम हमारे प्रोडक्ट के थ्रू कर रहे हैं। इसका प्राइसिंग बताया, इसकी कास्टिंग क्या है? सर, इसमें लगभग हमें 35% ग्रॉस मार्जिन है और नेट मार्जिन हमारा अराउंड 10 to 12% है। 10% प्रॉफिट है, अराउंड 10%। ये बताओ, ये जो 75,000 रुपए का है ये प्रोडक्ट, ये अभी फार्मर अपफ्रंट तो पैसे दे नहीं रहा होगा, ये फाइनेंस करवा रहे होगे आप, राइट? सर, हमारे पास माइक्रो फाइनेंस भी है इसको सपोर्ट करने के लिए, एंड यूजर माइक्रो फाइनेंस, और इसी के साथ मतलब फार्मर आता है आपसे खरीदता है, आप उसको लोन दिलाते हो ये खरीदने के लिए, वो सब आप ही अरेंज करते हो? नहीं, उसके लिए ऑलरेडी बहुत सारे एजेंसीज है या बाकी माइक्रो फाइनेंस है, उनके थ्रू वो होता है। और जब से ये प्रोडक्ट आया है आज तक मुझे एक भी मशीन माइक्रो फाइनेंस पे देने की जरूरत नहीं पड़ी। लोगों ने अपफ्रंट पैसा दिया है क्योंकि इसमें वो वर्थ वैल्यू है, मतलब आफ्टर लैंड प्रिपरेशन टू हार्वेस्टिंग, इसके बीच में जितने भी काम है वो सारे काम एक ही मशीन कर सकता है। एक भी मशीन ऐसा नहीं है कि मैंने वो क्या बोलेंगे क्रेडिट पे दिया। योगेश, कोई और पहले मनी रेज किया है? यस, सोशल अल्फा से हमने रेज किया है। एंड क्या वैल्यूएशन पे? वो हमने रेज किया था सीड एट 8 CR वैल्यूएशन 1 साल पहले। तो आप 8 CR से अभी वैल्यूएशन 50 CR पे ले जा रहे हैं, यू नो, इतना बड़ा जंप है, उसका रीजन? तो इसमें 3 रीजंस है। एक, जो हमारे पाइपलाइन प्रोडक्ट्स हैं जो कि वैल्यू ऐड करते हैं कस्टमर्स के लिए। सेकंड, हमारे जितने भी अभी 3 प्रोडक्ट हैं वो सारे प्रोडक्ट्स गवर्नमेंट सब्सिडीज में आ रहे हैं, जिससे हमें नेक्स्ट ईयर अराउंड 20 CR तक रेवेन्यू हमारा सिर्फ B2G से जनरेट हो सकता है। बट गवर्नमेंट का पैसा B2G तो मतलब एक, आप भी जानते हैं, वो तो अगले साल भी आएगा, उसके अगले साल भी आ सकता है। मतलब पैसा आए कि ना आए वो भी ट्रिकी। ऑर्डर्स मिलेगा, यहाँ पे पैसा आने का ऐसा कुछ नहीं है। फार्मर प्रोडक्ट परचेस करता है, हम उसको इनवॉइस करते हैं और वो सब्सिडी के लिए अप्लाई करता है, पैसा उनको मिलता है सब्सिडी का। मेजर इंपॉर्टेंट ये है कि प्रोडक्ट सब्सिडी में लिस्ट होना चाहिए। इसका कितना एज है, कितने साल चलती है, कैसे रिपेयर मेंटेनेंस होता है? अगर कोई प्रोडक्ट परचेस करता है तो मिनिमम 5 से 6 साल तो ये आराम से चलेगा। इसमें अगर मेंटेनेंस की बात करें तो एक तो इंजन है जिसमें कार्बोरेटर खराब होता है, फिल्टर खराब होता है, पकड़ के चलो आपको साल का कम से कम एक 5 से 10 हज़ार का खर्चा आएगा। Always 10% of the equipment is annual maintenance cost in any business, approximately. मार्केट, आप बताइए, आप क्या स्कोर देना चाहेंगे? चलिए, आप लोगों का ऑफर क्या है? व्हाट इज द ऑफर ऑन द टेबल? प्रॉब्लम है कि अगेन ये कोई फ्यूचर टेक नहीं है अभी जो आने वाला है, दैट्स वन। तो मैं ज़्यादा टेक में लार्जर विजन में पैसा डालना चाहता हूँ कि कुछ बहुत ज़्यादा चेंज होगा 8-10 साल में। इसके पास आपके यहाँ पेटेंट्स होंगे बट इसकी डिफेंसिबिलिटी नहीं है। 2 हफ्ते पहले मेरे पास एक किसान रोवर आया था, वो यही बना रहा है, एग्जैक्टली सिमिलर प्रोडक्ट, सुपर सीडर प्लस स्प्रेयर। तो मेरे तरफ से नो ऑफर है एंड मैं पार्टनर नहीं कर पाऊंगा। योगेश, आपका इनोवेशन बहुत अच्छा है बट मेरे हिसाब से वैल्यूएशन तो रहा है, इस कारण अभी मेरे पास नो ऑफर है। अगर वैल्यूएशन में आप चेंज नहीं करना है तो ऑफर कुछ है ही नहीं। मिनिमम मैं 50 CR पे रेज करना चाहूँगा। योगेश, आपने बहुत अच्छा इनोवेशन किया है, बट पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि ये टेक्नोलॉजी 3-4 साल में जाके रिडंडेंट नहीं हो, वो थोड़ा सा पॉइंट आज इस बिजनेस का सबसे बड़ा रिस्क है। इस रिस्क को नज़र में रखते हुए मुझे आपकी जो वैल्यूएशन है वो बिल्कुल समझ में नहीं आती। सो आई एम विलिंग टू इन्वेस्ट 25 लाख रुपीस एट 16 करोड़ वैल्यूएशन। योगेश, आई थिंक जो आप कर रहे हैं वो सराहनीय है। अभी मैं आपके साथ पार्टनर नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आर्थिक इन्वेस्टमेंट अच्छी है, वैल्यूएशन आपको देखनी चाहिए। बट एक अच्छे फाउंडर की पहचान होती है कि बियॉन्ड अ पॉइंट वो वैल्यूएशन पे ज़्यादा नहीं अटकते। आपको देखना है कि 25 लाख से आपकी लाइफ में कितना चेंज आ रहा है बिजनेस में। अगर आ रहा है तो वैल्यूएशन कंसिडर करनी चाहिए। दूसरी चीज़ जो कंसिडर करनी चाहिए कि उसके साथ क्या पार्टनरशिप मिल सकती है, क्या इंट्रोडक्शन मिल सकती है। बट फॉर मी अभी मैं नहीं आऊँगा, अभी मैं आपके साथ पार्टनर नहीं कर पाऊँगा। आई वॉन्ट टू चेंज। कभी भी सोचो, जो प्रोमोटर के लिए अच्छा होता है ना, वो शायद कंपनी के लिए अच्छा नहीं होएगा।
अगर कंपनी बड़ा होनी चाहिए तो कंपनी को जो चाहिए वो आपको करना होगा। फिलहाल इस पे मैं भी एंट्री करना चाहता हूं क्योंकि नेक्स्ट वैल्यूएशन में आपको तैयारी करूंगा कंपनी के लिए कौन सी सही है। मेरा ऑफर है 25 लाख 1.56। ठीक है डॉक्टर वैल्यू मनी 25 लाख 1.56% पे। आरती जी 25 लाख 1.56 मार्केट, आपका क्या ऑफर है? मेरा क्वेश्चन आपके लिए वो है कि आप रेस क्यों करना चाहते हैं? Why are you here for equity funding? Why not think about other modes of growing a company? बेसिकली सर स्केल करना है। स्केल करने के लिए जो मेरा 2 साल का एक्सपीरियंस है कि मैं कहाँ मुझे प्रॉब्लम्स आए, तो 2 जगह पे प्रॉब्लम्स आए। एक तो मुझे एग्जिस्टिंग नेटवर्क चाहिए जिससे मैं स्केल करूंगा, नहीं तो मेरे पास मिनिमम 8 से 10 करोड़ चाहिए जिससे मैं मेरा नेटवर्क बनाऊंगा और स्केल करूंगा। आपको नेटवर्क बनाने के लिए 10 करोड़ क्यों चाहिए? 5 नहीं, इसमें से सर 5 हम ऑलरेडी दूसरे जगह से हम रेज कर रहे हैं विद द सेम वैल्यूएशन, और मैं यहाँ आपके पास 5 करोड़ की कंफर्म टर्म शीट है, हार्ड कमिटमेंट अभी है। आजकल यार इस मार्केट में सॉफ्ट कमिटमेंट की तो वैल्यू नहीं होती। मोस्टली सर ये होने के बाद कल हमारा वही डिस्कशन है वहाँ। आप उनको बोलेंगे हमारे से कमिटमेंट है, हमको बोलेंगे उनसे कमिटमेंट है। नहीं सर पर इसमें गलत है, तो फाउंडर का काम है ये करने का। ये तो आप नेगोशिएट करिए, आप आराम से बोलिए। सॉफ्ट कमिटमेंट आपको 60 करोड़ के वैल्यूएशन पे कमिटमेंट है किसी से? सॉफ्ट कमिटमेंट भी अराउंड 55 to 60 या 50 to 60 कैश। बहुत अच्छी है, अभी फोन करके ले लो। आई थिंक दिक्कत क्या आ रही है, आप 50-60 करोड़ पे अभी रेस करोगे और आप और भी बाद में अगर रेस करोगे तो आपकी कंपनी का एग्जिट पाथ एकदम हेजी हो जाएगा इन्वेस्टर्स के लिए। अगर आप कोई अभी भी कोई 50 करोड़ पे आ रहा है तो वो इन्वेस्टर को एटलीस्ट 500 से 1000 करोड़ पे ही एग्जिट लेनी पड़ेगी टू मेक सम सेंसिबल रिटर्न बनाने के लिए। और ये कंपनी में 500,000 प्लस की कैश एग्जिट होना नियर फ्यूचर में बहुत डिफिकल्ट है। उसके लिए मुझे लग रहा है कि आपको वो लूप ब्रेक करने के लिए आपको कम रेज करके कम वैल्यूएशन पे और ये प्रोडक्ट को स्केल करे और वो कैश फ्लो से फिर कंपनी बनाए जिससे आपका सोशल कॉज भी सक्सेसफुल होगा और इन्वेस्टर्स भी डिटर नहीं होंगे इन्वेस्ट करने से। एकलव्य, कोई ऑफर? आपके ग्रोथ में हम सपोर्ट करेंगे। अभी ठीक है, आई थिंक अभी इक्विटी का ऑफर नहीं है, वो स्केलेबिलिटी वैल्यूएशन देखते हुए, बट उसको बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए हम आपके लिए 30 लाख डेट दे सकते हैं। बट ये 30 लाख आप जैसे ग्रो करेंगे, आपको एस्टिमेट देने के लिए ये 50 लाख 1 करोड़ एकड़ से 2 करोड़ धीरे धीरे बढ़ेगा, जैसे ही करते हैं। बट अभी के लिए 30 लाख में चालू करेंगे। मार्केट का 30 लाख डेट पे है, आरती जी का 25 लाख और डॉक्टर वैल्यू मनी का 25 लाख। आपको ये डिसाइड करना है अभी आपको क्या करना है। अकॉर्डिंग टू मी मुझे एक तो फंड्स चाहिए, नहीं तो नेटवर्क चाहिए। दोनों में से एक चाहिए कि जिससे मैं स्केल करूं। मुझे 8 से 10 करोड़ अभी चाहिए, तो उसमें से अगर मुझे अभी 5 मिल सकता है तो ही मैं आगे जा पाऊंगा, नहीं तो मैं बैक करूंगा। अगर आपकी मंजूर नहीं है तो मंजूर नहीं। योगेश, एक बहुत सिंपल सी पॉलिसी है विच इज द नो रिग्रेट पॉलिसी। आपको ऐसा कभी नहीं करना चाहिए कि आपने इन्वेस्टमेंट ले लिया फिर भी आप उस पर रिग्रेट करते रहो, बिकॉज वो बहुत डिस्ट्रक्टिव रहता है। आपका मन क्या बोलता है वो करना चाहिए। योगेश, आज इक्विटी के टर्म्स पे तो मैं 16 करोड़ की वैल्यूएशन पर ही दे पाऊंगी। अगर आज हम 50 करोड़ की वैल्यू पे आएंगे तो वो पॉसिबल नहीं होता हुआ दिख रहा। इन टर्म्स ऑफ डील टुडे, अगर आपको ये एक्सेप्टेबल नहीं है तो इट्स अ नो ऑफर फ्रॉम माय साइड। बट आई डू विश यू ऑल द बेस्ट। तो टाइकून्स, आपका ऑफर शायद मैं इस बार नहीं ले पाऊंगा, और आने वाले 1 साल में जो अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं जो भी नंबर्स आपको बोला हूँ उस नंबर के साथ मैं फिर से नए वैल्यूएशन के ऊपर आपके सामने प्रेजेंट करूँगा। वी विल लुक फॉरवर्ड टू दैट। वो ज्यादा बड़ी वैल्यूएशन पे इन्वेस्ट करने में ज्यादा मजा आएगा। यस। किसान का बेटा जब ठान लेता है तो बदलाव लेकर ही आता है। ऑल द वेरी बेस्ट। आप देख रहे हैं भारत के सुपर फाउंडर्स, co-powered by Stock Grow, Legacy Collective and Jana Small Finance Bank. Productivity partner OnePlus Pad 3, Pet Food partner Bowlers Dog Food. मैं हूँ डॉक्टर वेलू मनी। मैं साइंटिस्ट से एंटरप्रेन्योर बना।
500 रुपया से 5000 करोड़ तक एक पैथोलॉजी बिजनेस में डिसरप्ट किया। लीगेसी ऐसा एक बात है, आप जाने का बाद वो रहेगा। आप तो 70-80 ईयर्स में चले जाएंगे और आपकी नाम कम से कम आने वाला 2 पीढ़ी कहीं ना कहीं याद किया तो लीगेसी बनाया। जो नया फाउंडर्स अंदर घुसते हैं वो लोग सोचते हैं मैं ये करूं वो करूं। मैं उनको इतना ही बताऊंगा, फोकस्ड कैन ओनली क्रिएट लीगेसी। नमस्ते टाइकून्स। चाइना में 40 लाख स्पोर्ट्स सेंटर्स हैं। क्या आप गेस कर सकते हैं इंडिया में कितने होंगे? 40,000। दैट्स इट? 25,000 में भी। 25,000? दिस इज अ डिस्टर्बिंग फैक्ट। इंडिया में सिर्फ 8,000 स्पोर्ट्स सेंटर्स हैं और इसका सीधा इम्पैक्ट हमारे स्पोर्ट्स एडॉप्शन पे पड़ता है। मतलब 100 में से सिर्फ एक इंडियन स्पोर्ट्स खेल रहा है। चाइना में ये 28% है और यूएस में ये 45% है। ये किसी इंटरेस्ट या टैलेंट का प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम है इजी एक्सेसिबिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर और एक स्ट्रक्चर्ड कोचिंग प्रोग्राम की। इसी गैप को फिल करने के लिए हमने शुरुआत की मचैक्सी की। माझा नाम प्रतीश आहे, नन्न हेसरू तुषार और मैं हूँ आशीष और हम हैं मचैक्सी के फाउंडर्स। टाइकून्स मचैक्सी एक स्पोर्ट्स टेक स्टार्टअप है और हम इंडिया का स्पोर्ट्स इकोसिस्टम बिल्ड कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर साइड पे मचैक्सी स्पोर्ट्स सेंटर्स को लीज मॉडल पे रेंट पे लेती है, उसे अपने स्टैंडर्डाइज्ड ऑपरेशंस और टेक एनेबल्ड प्रोसेसेस के थ्रू एक मचैक्सी स्पोर्ट्स सेंटर में ट्रांसफॉर्म करती है और रीब्रांड करती है। और उसके बाद हम डिमांड साइड पर कंज्यूमर्स के लिए लर्न प्ले शॉप का एक इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम बिल्ड करते हैं और कंज्यूमर को ये तीनों ऑफरिंग्स देते हैं। लर्न वर्टिकल हमारा इन हाउस बिल्ट ग्रासरूट्स कोचिंग प्रोग्राम है जिसमें हमने करिकुलम खुद से बिल्ड करा है और विजन एआई की मदद से कोचेस की ट्रेनिंग और बच्चों की प्रोग्रेस ट्रैकिंग हम करते हैं। प्ले वर्टिकल में यूजर्स हमारे सेंटर्स पर आकर प्ले कम्युनिटी का पार्ट बनते हैं, उनका एक फिटनेस के लिए हैबिट बिल्डिंग प्रोडक्ट फॉर्म होता है और इन लर्न और प्ले यूजर्स के लिए हमने स्पोर्ट्स शॉप विद इन द सेंटर ही स्टैब्लिश किया है ताकि वो कन्वीनियंस और ट्रस्ट के साथ हमारे साथ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की शॉपिंग कर सकें। हमने सिर्फ 3 साल के दरमियान में 40 से भी ज़्यादा स्पोर्ट्स सेंटर्स बैंगलोर, हैदराबाद और पुणे के अक्रॉस स्टैब्लिश किया है। मुझे बताने में ये और भी बेहद ज़्यादा खुशी है कि आज की डेट में मचैक्सी में 3.5 लाख से भी ज़्यादा यूजर्स मंथली बेसिस पर हमारे सर्विसेज को अवेल करते हैं। हमारा विजन एग्रेसिव है, बट इंडिया को अगर स्पोर्ट्स प्लेइंग नेशन कहना है तो ये बेहद ज़रूरी भी है और इस जर्नी में अगर आप हमारा साथ दें तो हमें बेहद खुशी होगी। हमारा आस्क है 5 करोड़ फॉर 2% इक्विटी। मचैक्सी का मतलब क्या है? सर, इट्स अ मिक्स ऑफ 3 वर्ड्स। स्पोर्ट्स को इंग्लिश में मैचेस बहुत सारे कॉमन होते हैं। हिंदी में अगर सचिन छक्का मार दिया या 100 रन बनाता है तो हम बोलते हैं सचिन ने मचा दिया। और तमिल में मचा का मीन मतलब होता है ब्रदरहुड एंड स्पोर्ट्स इज ऑल अबाउट ब्रदरहुड। तो मैं और वेलू पूछने ही वाले थे, ये मचा तो हम लोग यूज करते हैं। काफी सारे स्पोर्ट्स टीम्स में 11 टीम मेंबर्स होते हैं एंड XI इज रोमन फॉर 11, सो ऐसे करके मचैक्सी का नाम बना था। इंटरेस्टिंग। स्पोर्ट्स सेंटर का डेफिनेशन क्या है आपका? ये डेडिकेटेड प्राइवेटली ओन्ड स्पेस है ओनली फॉर द पर्पस ऑफ प्लेइंग एंड लर्निंग स्पोर्ट्स। किस तरीके के स्पोर्ट्स? आउटडोर स्पोर्ट्स, इंडोर स्पोर्ट्स, किस तरीके से? तो हमारे 3 तरह के स्पोर्ट्स सेंटर होते हैं, सिंगल स्पोर्ट्स सेंटर्स, डुअल स्पोर्ट्स सेंटर्स या मल्टी स्पोर्ट्स सेंटर। सिंगल स्पोर्ट्स सेंटर हो सकता है सिर्फ 10 कोर्ट का बैडमिंटन फैसिलिटी विच इज कम्प्लीटली इंडोर। डुअल स्पोर्ट हो सकता है जो कि मिक्स ऑफ टेम्परेचर कंट्रोल स्विमिंग पूल है प्लस एक 6 कोर्ट का बैडमिंटन सेंटर है। मल्टी स्पोर्ट्स सेंटर हो सकता है जिसमें फुटबॉल टर्फ भी है, बैडमिंटन भी है, स्विमिंग पूल भी है, पिकल बॉल भी है, ये सारी एक प्लेसेस पे। अच्छा, मुझे आम आदमी को समझने जैसे बताइए, ये 3 मॉडल या 4 मॉडल, कितना मॉडल्स है? सबसे 3 मॉडल सप्लाई की साइड पे। एक्सप्लेन करिएगा सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है सर। लेट्स से सर कि आप में से किसी का भी बॉम्बे में एक 6 कोर्ट का बैडमिंटन सेंटर है जो आप ओन करते हैं, बट 99% जो प्राइवेटली ओन्ड स्पोर्ट्स सेंटर्स हैं ऐसे इंडिया में, उनके पास ना तो टाइम है ना ही वो स्पोर्ट्स की एक्सपर्टीज से उन्होंने वो कैपिटल डाला हुआ है।
तो मैं आपके पास जाके आऊँगा और मैं आपको बोलूँगा कि सर ये आपका एक्सपर्टीज़ नहीं है, हमने इस चीज़ में प्रोफेशनल एक्सपर्टीज़ बिल्ड करी है और मैं आपसे वो डील क्रैक करूँगा और फिर मैं अपने प्रोसेसेस, टेक्नोलॉजी जो भी हमने बिल्ड करा है उसके थ्रू हम उसको रन करेंगे और डिमांड जनरेशन पूरी तरह से हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है और फिर आप बैक सीट पे चले जाते हैं। तो जब हम ये सेंटर इनिशियली लेते हैं तो हम करीबन 3 से 5 लाख रुपए का केपेक्स डालते हैं उस सेंटर को रिवैम्प करने में। हमारा इस केपेक्स का पेबैक करीबन 2 से 3 महीने में हमें मिल जाता है। हम ये 5 साल के रेंटल पे लेते हैं जो कि हमारे ओनर के साइड से हमें 5 साल का लॉक इन रहता है और हम ओनर को 2 साल का लॉक इन देते हैं। इस मॉडल का नाम हमने सर दिया है फोको मॉडल, विच इज फ्रेंचाइजी ओन्ड एंड कंपनी ऑपरेटेड। नेक्स्ट, एक हमारा आइको सेंटर है जो कि इन्वेस्टर ओन्ड एंड कंपनी ऑपरेटेड है। लेट्स से कि नवी मुंबई में आज की डेट में हमें लगता है कि वहां पर कल्ट है, गोल्ड जिम है, मैकडॉनल्ड्स है, बट एक स्पोर्ट्स सेंटर नहीं है। तो हम वहां पर एक लैंड ब्रोकर के थ्रू खाली जमीन ढूंढेंगे, फिर हम आपके पास आएंगे और हम बोलेंगे कि सर यहाँ पर एक पोटेंशियल है स्पोर्ट्स सेंटर को चालू करने का, आप ये 3 करोड़ का कैपिटल इन्वेस्टमेंट डालिए। मैचैक्सी आपको फिक्स्ड रिटर्न्स गारंटी करता है 22% इस 3 करोड़ के कैपिटल पे मंथली बेसिस पे जो आपको रिटर्न्स रेंट के तौर पे मिलता रहेगा। और उसके बाद आपके रेंट देने के बाद और हमारे ऑपरेशनल एक्सपेंसेस के बाद जो प्रॉफिट हमारा बचता है वो प्रॉफिट हमारे पास आता है। तीसरा, हमारा तीसरा मॉडल हुआ कोको, जहां पर कंपनी ओन्ड एंड कंपनी ऑपरेटेड है, बट कोको मॉडल पे अभी हमने मूव नहीं किया है। तो हमारा कंप्लीटली केपेक्स लाइट मॉडल है आज की डेट में। आई हैव अ क्वेश्चन, जब आप एक सेंटर लेते हो तो डू यू पुट सम सिक्योरिटी डिपॉजिट? तो इनफैक्ट हमारा बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट जो इस कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो इस बिजनेस में है वो सिक्योरिटी डिपॉजिट का ही है। 2 to 3 months ऑफ रेंट गोज एज सिक्योरिटी डिपॉजिट। तो आज तक हमने टोटल 3 राउंड ऑफ फंडिंग रेज करी है। टोटल अबाउट 14 करोड़ हमने इस बिजनेस के लिए रेज किया है। उस 14 करोड़ में से अबाउट 5.5 करोड़ हमारा सिक्योरिटी डिपॉजिट में गया हुआ है आज की डेट में। आप ओवरऑल रेवेन्यू से स्टार्ट कर सकते हैं क्या पूरे कंपनी का? बिल्कुल, मैं स्टार्ट कर सकता पिछले 2-3 साल का बता दीजिए। ठीक है सर। सो पहले हमने सर हमारी जर्नी स्टार्ट हुई जुलाई 2022 में। तो हम तो उस वक्त काफी बूटस्ट्रैप्ड और बिल्कुल ही नए थे। तो हमारा पहला फुल फाइनेंशियल ईयर वाज FY 23-24। सो FY 23-24 में हमने किया था 5 करोड़ का रेवेन्यू और 65 लाख का इबिड्डा। हमने FY 24-25 में रेवेन्यू करा 15 करोड़ का और हमने इबिड्डा लॉस किया 2 करोड़ का। करंट फाइनेंशियल ईयर FY 25-26 में हम क्लोज करेंगे 45 करोड़ पे रेवेन्यू पे और हम इबिड्डा क्लोज करेंगे अराउंड 1 करोड़ नेगेटिव बर्न पे। लास्ट 3 साल में हम लोग हर ईयर ऑलमोस्ट 3x पे ग्रो कर रहे हैं। नाउ इन टर्म्स ऑफ सर लर्न, प्ले और शॉप की वर्टिकल की मैं डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं तो लास्ट मंथ नवंबर में जैसे हमने टोटल रेवेन्यू किया था 4 करोड़ का, उसमें से लर्न वर्टिकल हमारा 1.5 करोड़ का रेवेन्यू किया था, प्ले वर्टिकल 2.1 करोड़ का रेवेन्यू किया था और शॉप वर्टिकल 40 लाख का रेवेन्यू किया था। तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है लर्न, प्ले और शॉप का। आपका जो रेवेन्यू है वो कितना तक स्केल कर सकते हो आप? और स्पोर्ट्स सेंटर में जो आपका यूसेज पैटर्न क्या है, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून वर्स? प्ले वर्टिकल मोर और लेस बेसिकली 7 आवर्स पर कोर्ट पर डे का हमारा कैपेसिटी है और लर्न वर्टिकल का कैपेसिटी है 3 आवर्स ड्यूरिंग द डे। अब हमारा जो करंट कैपेसिटी है उसके हिसाब से अभी करंट यूटिलाइजेशन है करीबन लर्न वर्टिकल का 45 to 48% के आसपास और प्ले वर्टिकल का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन आज की डेट में अबाउट 67 to 68% के आसपास है। और शॉप वर्टिकल का अभी हमारे कुछ 3.5 लाख यूजर्स और फुटफॉल होते हैं हमारे सेंटर्स पे, उसमें अबाउट 2% यूजर्स शॉप वर्टिकल में कन्वर्ट हो रहे हैं। और उसका भी रीजन ये है कि हमारे जो शॉप के अंदर का सिलेक्शन है वो लिमिटेड है। हम उसको मैचैक्सी ऐप पे ही इंटीग्रेट करने जा रहे हैं अबाउट फेब और मार्च से। तो हम वहां पर सिलेक्शन इंक्रीज करेंगे ताकि यूजर्स जो फुटफॉल कन्वर्जन है 2% से वो 10% तक इंक्रीज हो। ये जो कस्टमर्स हैं और ये जो पे कर रहे हैं आपको लर्न वर्टिकल में, इनके साथ आपका जो कॉन्ट्रैक्ट का लेंथ क्या है? सर लर्न वर्टिकल में हमारे मंथली सब्सक्रिप्शंस हैं, क्वार्टरली हैं, देन सेमी एनुअल है, देन एनुअल है। बैडमिंटन का एग्जाम ले लीजिए कि मंथली का क्या पड़ेगा, क्वार्टरली का क्या होगा, हाफ ईयरली और ईयरली। सो बैडमिंटन कोचिंग अगर आप महीने में अपने बच्चे को हमारे साथ भेजते हो तो मंथली प्राइस आपको लगभग 3,000 रुपए पड़ती है फॉर 12 सेशंस अ मंथ। अगर आप क्वार्टरली लेते हो वही चीज तो आपको 8,000 का पड़ता है और अगर आप ईयरली लेते हो तो मोर और लेस आपको वो 30,000 के आसपास का सब्सक्रिप्शन कॉस्ट पड़ता है। एक और मैं आपको बहुत अच्छी स्टैटिस्टिक देता हूँ कि हमने आज तक 1 रुपया भी परफॉर्मेंस मार्केटिंग या कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट में खर्च नहीं किया है। हमारा कैक 0 रहा है। उसका सीधा सा रीजन सिर्फ और सिर्फ ये है कि हमारा रिपीट रेट दोनों ही लर्न और प्ले वर्टिकल में एक्सट्रीमली हाई है। अभी जैसे 3 साल में आप अभी 40 सेंटर ऑपरेट कर रहे हैं तो आप कहाँ पे खुद को देखते हैं? और वो सारे फिर से ही फ्रेंचाइजी ओन कंपनी ऑपरेटेड होंगे या फिर आप पूरा फ्रेंचाइजी मॉडल पे भी जाने का सोच रहे हैं? हम 3 साल में करीबन 200 करोड़ के रेवेन्यू पे जाना चाहते हैं। आज हम
करीबन 50 करोड़ के रेवेन्यू के आसपास खड़े हैं रेवेन्यू रन रेट पे। इस 200 करोड़ के रेवेन्यू पे पहुंचने के लिए हमें 100 सेंटर और ऐड करने होंगे अगले 3 साल में, विच मीन्स कि रफली हर साल हमें 30 सेंटर और ऐड करने, विच इज़ वेरी डूएबल, जो हमने ऑलरेडी पिछले 12 महीनों में अचीव किया है। तो 100 सेंटर के लिए हमें रफली 20% कोको मॉडल में जाएंगे और 80% फोको प्लस आइको मॉडल में जाएंगे। और एक स्टोर खोलने के लिए कितना कैपिटल लगेगा आपको? रफली ये 2.2 to 2.3 करोड़ के आसपास का केपेक्स है, बट ये केपेक्स 50 करोड़ का मोटा बट वो केपेक्स हम इक्विटी पैसे से खर्च नहीं करेंगे, वो प्रोजेक्ट फाइनेंस से हो जाएगा और वो रेवेन्यू अपने आप उस सेंटर का उसके पैसे को निकालते चला जाएगा। तो कौन सी 3 स्पोर्ट्स है हाईएस्ट रेवेन्यू देता है? सर हमारे लर्न वर्टिकल में बैडमिंटन और स्विमिंग इज आवर हीरो स्पोर्ट। प्ले वर्टिकल में हम बैडमिंटन, स्विमिंग, पिकलबॉल, फुटबॉल और टेबल टेनिस ऑफर करते हैं। बैडमिंटन कंटिन्यूज टू बी ऑलमोस्ट 60 to 65% ऑफ आवर रेवेन्यू राइट नाउ। बट जिन बच्चों के अंदर आपने टैलेंट स्पॉट कर लिया बट वो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, तो उनके लिए कुछ स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम चलाते हैं? ऑलरेडी स्पॉन्सर कर रहे हैं उन बच्चों को। हमारा एक फैसिलिटी है जहाँ पे हॉस्टल अकोमोडेशन एटसेट्रा इज अवेलेबल। बच्चे 8 आवर्स ऑन अ डेली बेसिस ट्रेन हो रहे हैं। दे आर टॉप 30 इन द कंट्री और उसमें करेंट इंडिया नंबर 1, करेंट इंडिया नंबर 2, अंडर 15 के 2 बच्चे हमारे पास ही ट्रेन होते हैं। Amazing. ये जो आप कर रहे हो तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। एक सजेशन और है, एक चीज जो आपको अपनी तरफ से, कंपनी की तरफ से एक कंट्रीब्यूशन जो चाहिए वो है ऑन पैरा ओलंपिक्स एंड पैरा स्पोर्ट्स। राइट। जो आपके जो स्पोर्ट्स सेंटर हैं, आर दे पैरा फ्रेंडली? आपने ओलंपिक गोल्ड क्वेस्ट का नाम सुना है? सर बिल्कुल सर, मुझे आपको बताने में बहुत खुशी है इस बात की। प्रकाश पाडुकोन सर हमारे इन्वेस्टर हैं। हमारा मचैक्सी प्ले 9 विच इज़ अ 16 कोर्ट बैडमिंटन सेंटर इन व्हाइटफील्ड इन बैंगलोर, वो पहला सेंटर होने वाला है जो ओलंपिक गोल्ड क्वेस्ट के साथ हम पार्टनरशिप करके पैरालंपिक्स के लिए डेजिग्नेट करेंगे। तो वो बातचीत ऑलरेडी चल रही है। तो मार्केट पर आ जाते हैं आप। मार्केट प्लीज गिव योर स्कोर। Wow. Fantastic. Well done. What about existing competitors as well जो नीच कोई सेगमेंट पकड़ के बड़ा ग्रो करना चाह रहे हैं? फॉर एग्जांपल मुंबई में सर्व सोसाइटी करके काफ़ी अब हाइप चल रहा है उनका कि एक टाइप के कोट दिखने चाहिए जिससे रिकॉल फैक्टर जो ब्रांड बिल्ड होती है वो टाइप के ब्रांड्स भी काफ़ी एस्टैब्लिश हो रहे हैं। हम एक जो लर्न प्ले शॉप का इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम बना रहे हैं। दिस इज probably the most sustainable way of maximizing the revenue of a center। हमारे कॉम्पिटिटर के लेट से अगर बात करें कल्ट प्ले की, तो वो सिर्फ एक प्ले मेंबरशिप बेचते हैं। उन्होंने लर्न वर्टिकल पे कभी फोकस नहीं करा, उन्होंने स्पोर्ट्स शॉप कभी सेंटर के अंदर बिल्ड नहीं करा। हमारा ऑलमोस्ट 40-40-20 का स्प्लिट है या 35-55-20 का स्प्लिट है बिटवीन लर्न प्ले एंड शॉप। तो ये जो इकोसिस्टम बन के बैठा है, ये इसको बिल्ड करना, यही हमारा सबसे बड़ा मोट है। So Tycoons, what's your offer on the table? 26 क्या क्लोज करोगे, 27 क्या क्लोज करोगे? सर 26 तो हम क्लोज कर रहे हैं 45 करोड़ के रेवेन्यू पे। नेक्स्ट फुल ईयर हम 90 to 100 करोड़ के आसपास पे पूरे रेवेन्यू को क्लोज करेंगे। But you are asking for 2 times, 2.5 times. सर हमने आज के रेवेन्यू 50 करोड़ के रेवेन्यू रन रेट पे हमने 5x का रेवेन्यू मल्टीपल वैल्यूएशन का डाला है। बट हाँ, आगे का रेवेन्यू प्रोजेक्शंस करेंगे तो डेफिनेटली वो 2.5-3x हो जाएगा। I would probably value the company at 150 crores and I'll put in 25 lakhs. मैं अपना एक एग्जाम्पल दूंगी कि आज तक मैंने कभी भी कोई स्पोर्ट्स नहीं खेला है। मैं राजस्थान के जो छोटे शहर में आती थी वो इतना अनसेफ था कि मेरी मॉम हमेशा मुझे घर में लॉक करके जाती थी। मेरा एक भाई था जो क्रिकेट खेलने जाया करता था प्रॉपर्टी ग्राउंड में, बट मुझे कभी अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिली। और अगर हम इंडिया को एक हेल्दियर नेशन बनाना चाहते हैं, हम बोलते हैं कि इंडिया में ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल क्यों नहीं मिलता है, आप जो पेन पॉइंट सॉल्व कर रहे हैं वो बहुत ही रेलिवेंट है इंडिया के लिए। तो मैं इस जर्नी से डेफिनेटली जुड़ना चाहूंगी। एंड आई थिंक द अदर थिंग वेयर वी कैन ऑल्सो एड वैल्यू इज कॉमर्स। मुझे लग रहा है कि बहुत ही अच्छा वर्टिकल है। कैसे ब्रांड्स ला सकते हैं, कैसे एक मार्केट प्लेस बना सकते हैं, वी वुड लव टू हेल्प यू विद दैट ऑल्सो। मुझे लगता है श्रीनी सर ने जो बोला है वो एक रेलिवेंट नंबर है वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से। आई लाइक 10 lakhs एट द सेम वैल्यूएशन दैट सर हैज ऑफर्ड। Thank you. And I also want to be the part of the journey. So I'll give 15 lakhs for the same valuation. अभी के लिए नो ऑफर है ऑन दिस शो। तो ऐसा है, सब चीज़ करेगा तो आपका आइडेंटिटी में थोड़ा डिले होएगा।
4 स्पोर्ट्स चुन लीजिएगा, अगर उसमें फोकस करेगा तो नाम बड़ा जरूर आएंगे। तो ये मेरी इच्छा है, एडवाइस है, इनपुट है। फिलहाल मेरा कुछ ऑफर अभी नहीं है। थैंक यू। Okay, now let's head to the market. Market, what is your offer? मार्केट को ऐसा लग रहा है कि टाइकून्स ने आपको सवाल काफी ज्यादा पूछा है, लेकिन वैल्यू कम दी है। और आप बहुत बढ़िया फाउंडर्स हो, आई कैन सी ऑल देयर आईज, दे आर वेरी एक्साइटेड, और वो आपके साथ गलत वैल्यूएशन डिस्कस कर रहे हैं। आपको मार्केट में इंटरेस्ट है बेटर ऑफर लेने के लिए, हाँ या ना? एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ये ऑफर सिर्फ नेक्स्ट 30 सेकंड्स के लिए वैलिड है, otherwise it will go back to 150 crores to match what Tycoons are saying. It's not either or. It can be this and that, right? We can't decide for you, so it is our offer. बट तू I will tell you the answer to that. मैं अभी एक मिनट बताता हूँ। न्यूजेनॉमिक्स एक डेटा ड्रिवन प्रिसिजन हेल्थ प्लेटफॉर्म है। डीएनए तो सेम ही रहता है, तो अगर मैंने एक बार टेस्ट करा लिया, उसके बाद तो मुझे दोबारा टेस्ट कराने का जरूरत नहीं है। ये दोबारा आपका जीन टेस्टिंग हो जाएगा, आपका जीन वंस फॉर ऑल कंफर्म्ड। तो वो आपके बिजनेस के लिए अच्छा नहीं है फिर। We are the first person to launch tissue in the market. Big brands are following us. They have copied our colors. They have copied our palettes. मेरी मदर टिश्यू पहन रही है, टिश्यू की साड़ीज पहन रही हैं जब से मैं बच्चा था। टिश्यू कब से बिक रहा है यार? कॉटन नहीं बिक रहा, ये वाला टिश्यू नहीं बिक रहा। You can't go that specific.